हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन की। समरी पहले मैंने आप लोग को बता दी है। आज हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो क्या क्या हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग को जानने भी चाहिए। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने समरी पढ़ा दी है, आप जाके समरी को देखिएगा, उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, लास्ट लेसन में आपको समझना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, जो नरेटर है वो फ्रांज है, फ्रांज नाम का लड़का है, जो एक यंग लड़का है, स्कूल में पढ़ता है, जिसका नाम क्या है, फ्रांज। तो ये तो आपको पता है। वो बहुत डरा हुआ है, क्यों भैया, स्कूल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ना पार्टिसिपल नहीं आता। क्या नहीं आता उसको? पार्टिसिपल उसको नहीं आता, इसलिए वो डरा हुआ है स्कूल जाने से, और स्कूल के लिए वो लेट भी हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, लेजी है, लेजी लड़का है ना, ऐसा। फिर पोएट बताते हैं कि फ्रांस जो है ना, वो एक मतलब स्कूल में पढ़ता है, तो उसका एक माइंड में ये आता है कि चलो आज क्यों ना, मौसम अच्छा है, ब्राइट है, वार्म है, तो चलो गैप क्यों ना मार दें, ना चाहे बंक मार देते हैं भैया, क्या करते हैं। सो वो बंक मारने की सोचता है, तो जब वो निकलता है ना, तो उसको चिड़ियों की बढ़िया आवाज आती है, बर्ड चिरपिंग सुनाई देती है पेड़ों पे। ठीक है, नॉइज आती है पर्सियन सोल्जर की ड्रिल की। ठीक है, और 100 मील की, 100 मील मतलब समझते हैं, जहाँ पे आरा मशीन आपने सुना होगा, लकड़ियों को चीरते फाड़ते हैं, ऐसी जगह की वहां पे उसको चलते वक्त आवाजें सुनाई देती हैं। फिर क्या होता है, जो सीन है ना, वो आउटसाइड जो वार्म मोर अट्रैक्टिव है, मतलब जो बाहर का मौसम है वो बहुत ज्यादा शानदार है। ठीक है, इसलिए उसको स्कूल जाने का ना मन भी नहीं करता। ठीक है, और वो चाहता क्या है, जो फ्रांस है ना, वो चाहता है कि स्कूल ना जाके स्कूल का भैया क्या कर दें, बंक मार दें। ठीक है, लेकिन वो सोचता है यार स्ट्रेटजी की, यार क्या करेंगे बंक मार के, चलो चलते हैं स्कूल ही घुमाते हैं। ठीक है, तब वो पास पास होके जा रहा होता है, तो वहां पे एक टाउन हॉल मिलता है। टाउन हॉल के पास देखता है तो भैया नोटिस बोर्ड के बाद बहुत भीड़ लगी है। और वहां पे नोटिस बोर्ड में होता क्या है कि भैया हमेशा भीड़ इसलिए लगी रहती है क्योंकि वहां पे युद्ध की जो सूचनाएं है ना, वो यहीं पे मिलती हैं। जैसे कि उनका जो शहर है, उनका जो शहर है अल्सस और लॉरेन, वो जो अल्सस और लॉरेन है वो जर्मन के कब्जे पे चला गया है, या फ्रांसीसी के कब्जे में चला गया है। तो वो सूचनाएं सब जो वहीं पे मिलती है, तो आज भी वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। वो तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आज भी कोई घटना हुई हो। ठीक है, अब वो भैया घूमता फिरता बढ़िया चला जा रहा है, एज ही वॉकड हरी टूवर्ड द स्कूल। और उसको एक ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार का काम करता है, तो वो बोलता है, हु वाज आल्सो रीडिंग द न्यूज एंड ही हैड कम अलोंग विद हिज ट्रेनी called out of France from behind and said that didn't go in such a hurry as there was plenty of टाइम ऑफ हिम स्कूल रिच स्कूल। ठीक है, तो वो जो ब्लैक स्मिथ है ना, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो फ्रांस को बोलता है, इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो यार, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल के लिए, आराम से जाओ। तो ऐसा वो बोलता है, मतलब एक तरह से तंज कसने का काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस को नोट नोट कर लीजिएगा, वो आपके परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि द यूजुअल सीन द स्कूल इन द मॉर्निंग। अब जैसे हमेशा रहता ना, स्कूल जब वो जाता था तो क्या होता था, हल्ला गुल्ला होता रहता था। तो आज क्या है भैया, लॉट ऑफ नॉइस क्रिएटेड बाय द मूविंग ऑफ डेस्क, मतलब जब वो स्कूल जाता था तो उसको ऐसा डेस्कों की खूब सारी आवाजें आती थी, है ना, चिल्ड्रन रिपीटिंग देयर लेसन, जो चिल्ड्रन है उनकी आवाजें आती थी पढ़ने की, एंड टीचर्स स्ट्राइकिंग द टेबल्स विद द रूलर्स कुड बी हियर्ड, मतलब वो जो टीचर्स थे, जो उनकी बातें हैं, जो पढ़ाते थे, वो रूल्स पढ़ाते थे, जो या फिर जो ऐसे लोग थे उनकी आवाजें उनको सुनाई देती थी, जो चीज वो पढ़ाते थे मोस्टली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी आवाजें जो है सुनाई देती थी। अब होता क्या है देवियों सज्जनों, मैं आप लोग को बताऊं, दैट डे वॉज अनयूजुअल एज देयर वॉज नो सच साउंड। अब इस दिन, जिस दिन वो जा रहा होता है ना, उस दिन बिल्कुल एकदम क्लासें क्या होती हैं, शांत होती हैं, कोई भी आवाजें नहीं आ रही होती हैं। ठीक है, coming out of the school, and it seemed that the school was closed as it used to be on a Sunday morning। ठीक है, और वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भैया संडे मॉर्निंग को नहीं होता कि स्कूल एकदम शांति होती है, स्कूल में जब बच्चे नहीं जाएंगे तो कैसा होगा, छुट्टी जैसा समझ में आएगा, तो वैसा ही इनको समझ में आ रहा है देवी सज्जनों। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। फ्रेंच को जो है फ्रेंच पीप्ड इंस्टेड हिज क्लास एंड सॉ हिज क्लासमेट सीटेड एंड एम हैमल देयर टीचर वॉकिंग इन द क्लास with the ruler made of iron placed under his arm, और फ्रांज feared a beating। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो क्लास पहुंचता है ना, तो उसको जो उसके सर है ना बड़े आराम से आने देते हैं। मतलब वो पूछता है तो वही ठीक है आ जाओ, कोई मतलब उसको मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ परिवर्तन परिवर्तन आज चल रहा है, ठीक है। फिर होता क्या है, फ्रांज वॉज असेम्ड, फ्रांज जो है जल्दी से दौड़ के अपने उसमें बैठ जाता है, ठीक है। जल्दीबाजी में बैठ जाता है। फिर क्या होता है, फ्रांज वॉज असेम्ड, मतलब उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि कुछ उसने क्या किया है, मतलब शर्म टाइप का महसूस करता है लेट आने के कारण, ठीक है। डर तो था ही स्कॉल्डिंग का, मतलब डांटने का डर तो था ही क्लासरूम में, ठीक है। अब वो पहुंच जाता है कुछ भी करते कराते, ठीक है। सो आगे क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रांज फाउंड इट स्ट्रेंज एम हैमल डिड नॉट से एनीथिंग। और इसको मतलब ये अजीब लगता है कि भैया जो एम हैमल टीचर हैं, जो खतरनाक टीचर हैं, उनने आज कुछ नहीं कहा उसको, तो उसको कुछ अजीब सा लगता है। एंड ऑन द कंट्ररी पोलाइटली आस्क हिम टू गो टू हिज सीट एज द क्लास वॉज अबाउट टू बिगिन विदाउट हिम, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि मेरे बिना क्लास ही नहीं चल रही हो, और वो जब आ गया तो क्लास स्टार्ट हो गई हो, ऐसा उसको कुछ मतलब लगता है, ठीक है। आगे क्या होता है, चलते हैं भैया आगे, तब समझ में आएगा। बिसाइड द होल स्कूल दे लुक एट, 2 मिनट। Say so they all looked, said Hauser said, brought his reader with was old and torn. He had opened it, keep it on his knees, and had placed a spectacle on his, ठीक है। मतलब उसको टीचर में कुछ ना कुछ बदलाव बदलाव जैसा क्या हो रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। फ्रेंच वॉज कंफ्यूज, फ्रांस जो है ये सब देख के कंफ्यूज हो रहा था, जैसा हो क्या गया भैया की क्लास बदली बदली लग रही है, कुड नॉट फिगर आउट, और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है आज के दिन, ठीक है। सो फिर होता क्या है, पर्सियन और पर्सियन इन बर्लिन हैड ऑर्डर टू। अब यहाँ पे जो शिक्षक हैं एम हैमल, वो बताते हैं कि भैया जो पर्सियन है ना, पर्सियन जो है बर्लिन में, बर्लिन मतलब समझते हैं जर्मनी की राजधानी, तो वहां से ऑर्डर आया कि भैया जितनी भी स्कूलें हैं इन 2 जिले की, जो मैंने आपको बताया था अल्सस, और एक और जो जिला बताया था, इन दोनों जगह पे फ्रेंच पढ़ाना बंद हो जाएगी, उसकी जगह पे भैया जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसा वो बताते हैं जो एम हैमल टीचर हैं, तो वो बोलते हैं कि आज की क्लास ना द लास्ट लेसन है, ठीक है। आज जो फ्रेंच भाषा का जो है लास्ट लेसन है, और इसके बाद इस इन स्कूलों में फ्रेंच नहीं, कल से आपके न्यू टीचर रहेंगे जो जर्मन आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, देवी सज्जनों, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। फ्रांस जो है वो सॉक्ड हो जाता है ये बात सुन करके, और टू नो दैट ही कुड नॉट लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर, एंड नाउ ही न्यू द लेटेस्ट न्यूज दैट हैड बीन पुट अप द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द टाउन हॉल, ठीक है। और यही जो न्यूज थी वही बुलेटिन बोर्ड पर जो टाउन हॉल की लगी हुई थी, जिसके लिए लोग वहां पे क्या रखे थे, भीड़ लगा करके खड़े थे। अब यहाँ पे जो फ्रांस है ना, वो और थोड़ा सा सदमे में रहता है कि भैया एक लैंग्वेज तो अच्छे से सीख नहीं पाए, फ्रेंच, ठीक है। अब ये दूसरी लैंग्वेज और हमारे सर पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वो सोच ही रहा होता है, ठीक है। और फ्रेंच जो है ना, फ्रांस जो है ना, वो रिग्रेट फील कर रहा होता है कि यार जब सीखने का समय था, तब तो हम क्या कर रहे थे भैया, नदी में खेल रहे थे, है ना। हंटिंग बर्ड्स एग, और वो जो बर्ड चिड़िया के जो अंडे होते हैं उनका हंट कर रहे थे, मतलब उनका शिकार कर रहे थे, ठीक है। और टुवर्ड स्टडी एंड बेस्टिंग, मतलब अपना पूरा टाइम जो है स्टडी करने के समय पे हम तो बेस्ट कर दिए, अब तो बताइए फ्रेंच यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगी, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा वो सोच रहा है। So the writer wants to sow the chance in French attitude toward study after hearing the near news that he could not learn French any longer, ठीक है। तो वो बताता है कि अब तो मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो मैं सीखूंगा कैसे। अभी ये थोड़ा सा सोच में पड़ गया बच्चा, ठीक है। अभी तक इसको मजा नहीं आता था पढ़ने में, अब इसको जो फ्रेंच पढ़ने में मजा भी आएगा,
ठीक है। एम हैमल वॉज लिविंग ऑल्सो हैड सिमिलर इम्पैक्ट ऑन हिम, ठीक है। फ्रेंच डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गो अवे, ही नो लॉन्गर थॉट टीचर टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है। उसको ये लगता था कि भैया जो हमारे टीचर एम हैमल है ना, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्से वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ना इन सब चीजों से क्या करता था, वो उनके क्लास से बचता बचाता रहता था, ठीक है। आगे चलते हैं। एम हैमल वॉज बेयरिंग बेस्ट ड्रेस इन ऑनर ऑफ लास्ट क्लास। अब यहाँ पे एम हैमल जो है ना, वो एक अलग प्रकार का कपड़ा आज पहने हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि एम हैमल कहीं जा रहे हैं, या मतलब वो विशेष दिन ही पहनते थे ऐसे कपड़े, वो आज वो पहने हुए हैं, ठीक है। ही ऑल्सो रियलाइज दैट विलेज मैन हैड कम टू पे रिस्पेक्ट एंड थैंक एम हैमल फॉर हिज सर्विस ऑफ 40 years इन द स्कूल, ठीक है। इस स्कूल में हैमल सर जो है 40 years से पढ़ा रहे हैं, और उनकी इसी बात के लिए थैंक करने के लिए जो उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी आज आए हैं, पीछे की डेस्क में बैठे हुए हैं, चाहे तो देख लो, और पीछे की डेस्क में बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज आए हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। The teacher call out to Franch as it his turn to recite the topic of participle। अब यहाँ पे जिस बात का डर था वही हुआ, फ्रांच को टीचर ने खड़ा कर दिया, बच्चों तुम पढ़ के दिखाओ, चलो तुम्हारा टर्न आ गया है, तुम आज पार्टिसिपल पढ़ के दिखाओ, ठीक है। अब वो बच्चा खड़ा तो बड़ा कॉन्फिडेंस में होता है कि भैया चलो मैं बताता हूँ ना सर, मैं बताता हूँ, और ये खड़ा होता है, और लेकिन ये पहली बात पे क्या हो जाता है भैया, अटक जाता है। अब इसके जब अटक जाता है तो इसके शिक्षक बोलते हैं कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, आप लोग ये नहीं करना चाहते, आप वो नहीं करना चाहते, मतलब प्यार से समझाता है, ठीक है। तो प्यार से समझाते हैं टीचर, ठीक है। एम हैमल जो है वो सेज दैट फ्रांस पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिम एजुकेटेड, educated they want him to work at the farm और a meal and earn some money। अब यहाँ पे वो ये कहते हैं हैमल सर कि मतलब ये तुम फ्रेंच नहीं सीख पाए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और इसमें तुम्हारे पापा मम्मी की गलती है। फिर बोलते हैं तुम्हारी तुम्हारे पापा मम्मी की गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी तो फार्म में चले जाते हैं कुछ काम करने जिससे वो पैसे अर्न कर सकें, तो इसमें गलती जो है ना वो मेरी है कि मैं नहीं ऐसा कर पाया, ठीक है। ये चीज वो बोलते हैं। फिर है, इफ अ पर्सन नोज हिम मदर टंग वेल ऑन नो वन कैन enslave him, knowing the mother tongue well as a language in a tool to fight domination, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं इफ अ पर्सन नोज हिम मदर टंग वेल, मतलब जो पर्सन अपनी मदर टंग को अच्छे से जानता है, मतलब अपनी मातृभाषा को अच्छे से जानता है, वो कभी भी गुलामी के जंजीर में नहीं जकड़ सकता। अगर जकड़ भी जाएगा तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा भैया, फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको ना गुलामी की जो जंजीरें होती हैं वो जकड़ नहीं सकती, क्योंकि वो मातृभाषा जानता है, उसको मातृभाषा पुश करती रहती है, उसकी जमीर को जगाती रहती है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को बताते हैं, ठीक है। सो फ्रांज टेल दैट, फ्रांज जो है टेल दैट हियर वाज एन एयर पेट्रिज्म इन द क्लास, ही notebook were like flag of France that were floating all around. The entire class was busy writing, and the only sound that could be heard was that of the pen writing on the paper। अब यहाँ पे फ्रांस जो है ना, उसको जो उनके टीचर है ना एम हैमल सर, वो एक नोटबुक सबको देते हैं, ठीक है, और उस नोटबुक में लिखने के लिए देते हैं, तो वो सब लोग लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे फ्रांस बेचारा सबकी देखता है कि एकदम क्लास पूरी शांत हो गई है, सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, और केवल लिखने की आवाज होती है ना, ऐसे लिखने की ऐसे आती है, इस तरह की आवाज आप लोगों को सुनाई दिया होगा, मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया था, इस तरह की आवाज पूरे क्लास में गूंज रही है, कोई भी और आवाज क्लास में नहीं आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहां पे एक और आवाज आ रही है, जो ऊपर छत में, मतलब यह कह सकते हैं खिड़की में कबूतर बैठे हैं, उनकी गुटुरगू की आवाज आ रही है, पीजन के गुटुरगू की, मतलब कू जो लिखा है ना, ये गुटुरगू है, गुटुरगू की आवाज आ रही है। और यहाँ पे जो आवाज है ना, तो वो जो फ्रांस जो है बैठे बैठे सोचता रहता है, यार कि जर्मनी के कब्जे में तो ये भी है, तो ये भी तो अब अपना गुटुरगू क्या करना बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कोई कब्जे में ले लिया तो उनकी जो मातृभाषा है उसको छुड़ा लिया जाए, उसको बंद करा दिया जाए, तो ऐसा वो सोचता है। कौन? हमारा फ्रांज सोचता है, ठीक है, हमारा जो हीरो है ना वो सोचता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। एम हैमल हैड बीन टीचिंग एट द सेम प्लेस फॉर द 40 years। द ओनली चेंज वर दैट डेस्क इन द क्लासरूम ही won out due to use over the year। The walnut trees in the garden outside had grown taller। The hoop vine on the outer wall of the school building had climbed up to the roof। ठीक है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि मतलब जो हमारे हेमल सर है ना, वो मतलब टीचिंग करते हैं ना, यहाँ पे 40 साल उनको हो चुका है। ठीक है। और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो शानदार है। वही सब चीजें वो सोच रहा है और मैं इस सब चीजों से क्या हो गया हूँ, चूक गया हूँ। ठीक है। वो ये बताता है। ठीक है। फिर एट द सेम मोमेंट द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट प्लेड बाय द पर्सियन सोल्जर। अब यहाँ पे भैया जो पर्सियन सैनिक हैं उनके आ रहे हैं, तो उनके ट्रम्प जो होते हैं ट्रम्पेट, उसकी जो आवाज है वो आने लगती है। उसका मतलब ये होता है कि भैया जो पर्सियन सैनिक है वो अब आ रहे हैं। ठीक है। अब इनको ऐसा लगता है कि जो पर्सियन सैनिक है वो आ रहे हैं। और एम हैमल फेस बिकम डल, और इसी समय जो एम हैमल सर का जो फेस है वो डल हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मतलब उनके रंग चेहरे के उड़ जाते हैं। एज द टाइम हैड कम फॉर द क्लास टू गेट ओवर। ठीक है। He stood straight and motionless, and Franz says that he had never appeared to be so tall। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज होती है। उनका मतलब जो सर हैं वो एकदम से पीछे घूम जाते हैं। ठीक है। और पीछे घूमते हैं, बोर्ड की तरफ घूमते हैं, और बोर्ड की तरफ घूम जाते हैं, और एकदम मायूस होकर के, और बोर्ड में बहुत बड़े अक्षर पे लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? बी वाइव लॉ फ्रांस। ठीक है। वो क्या लिखते हैं बड़े अक्षरों में? जितना बड़ा हो सकता था ना अक्षर, उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पे वो अक्षर लिखते हैं, बाइव लॉ फ्रांस। और इसका मतलब क्या होता है भैया? लॉन्ग लीव फ्रांस। मतलब तुम जियो हजारों साल, साल दिन के, मतलब साल के दिन हो 8,000, 1 लाख करोड़, जितना आप करना हो कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग लीव फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड में, इन्होंने लिखा था। ठीक है। और यहीं पे जो क्लास है वो समाप्त होती है, और वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ, बस इशारा कर देते हैं कि भैया आज से क्लास खत्म हुई आपकी, आप लोग जा सकते हैं। हम भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मुड़े, वो सीधे क्लास छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है डियर स्टूडेंट्स वो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, और इन्हीं से बनेंगे क्वेश्चन, इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जिसपे हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है। तो जल्दी से जुड़िए एमसीक्यूज वाले सेशन।